नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमने देखा कल आप टोहाना गए हुए थे, तो वहाँ पर ये जो थाना है वहाँ का, वो उसका घेराव किया सदर थाने का, टोहाने का, और किसानों की रिहाई की मांग की थी। क्या कुछ रहा अभी तक और रिहाई नहीं की, क्या मामला? ऐसा है, कल टोहाना की अनाज मंडी के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक रैली रखी गई थी और उसका मकसद था कि जो टोहाना के विधायक हैं उसने जो व्यवहार किया था, यानी हरियाणा के अंदर ये तय है कि बीजेपी और जेजेपी की कोई भी एमएलए या मंत्री, मुख्यमंत्री कहीं आएंगे सार्वजनिक कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में, उसका विरोध किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, नारे लगाए जाएंगे। तो कुछ किसानों ने वहाँ जब नारे लगाए तो वहाँ कुछ कयासुनी हुई और विधायक ने कार से नीचे उतर गए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे किसानों में बड़ा भारी रोष फैला और जिसका नतीजा था कि उसका विरोध करने के लिए एक मांग पैदा हुई कि जो बबली विधायक है टोहाना के, वो किसान मजदूर जो मोर्चा है उससे माफ़ी मांगे और जो केस दर्ज करवाए है उसने उसको वापस ले। इसी बात को लेकर के टोहाना की अनाज मंडी में कल एक बड़ी सभा हुई, जिसके अंदर हज़ारों किसानों ने, मजदूरों ने हिस्सा लिया। और इसी बीच में वहाँ पर पंचायती तौर पे कह लो, उसके भाइयों ने संदेशा भेजा, इलाके के कुछ मौजूद व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि वो चंडीगढ़ गया हुआ है और वो आने के लिए तैयार है और वो अब माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। तो 5 बजे के बाद वो वहाँ पहुँचा, तो 3 बजे वहाँ से गिरफ्तारी के लिए किसानों ने जत्था बना करके थाने के ऊपर पहुँचे और थाने को घेर के बैठ गए। और शाम को जब बातचीत हुई तो उसने अपनी तरफ से जिम्मेवार व्यक्तियों के बीच में और जो मोर्चे के वहाँ लोग थे उनके बीच में अपनी गलती का एहसास किया और ये कहा कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उससे खेद प्रकट करता हूँ। और ये कहा कि मेरी तरफ से जो 2 केस दर्ज करवाए गए हैं, एक पीए की तरफ से एफआईआर है और एक ड्राइवर की तरफ से एफआईआर है, मैं उन दोनों को वापस ले लूँगा। एक मुद्दा तो ये था। इसके अलावा एक मुद्दा और था कि ये कई दिन पहले जब ये टोहाना के अंदर घेराव के लिए पहुंचे हुए थे तो उस दिन पुलिस ने कुछ लोगों को एक बार तो वहाँ पर एक फैसला ये कर लिया कि वे 7 तारीख को देखेंगे, लेकिन कुछ किसान नौजवान उन्होंने कहा कि भाई आए हैं तो हम उसके घर तक ज़रूर जाके आएंगे, और वो उसके घर की तरफ घेराव के लिए चले। पुलिस ने रोक लिया और रोकने के बाद पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 27 में से 25 को छोड़ दिया और 2 आदमी जिनको जेल में भेज दिया। अब मोर्चा की तरफ से कल ये बात हुई कि वे उनकी भी हमें रिहाई की मांग करनी चाहिए। पहले इसमें हो सकता है कुछ व्यक्तियों के मतभेद अलग हों, लेकिन कल मोर्चे में ये सर्वसम्मति राय बनी कि हमें उनके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए और प्रशासन से बात करनी चाहिए। बबली विधायक ने कहा कि इस मामले से तो मेरा तो लेना देना कुछ है नहीं, ये तो आप प्रशासन से बात करो, मैंने तो पर्चा दर्ज करवाया नहीं। प्रशासन कल शाम से और आज अभी तक मतलब लारे लप्पे देता रहा। अब उसमें प्रशासन की कहीं बदमाशी है या सरकार की नीयत में खोट है, ये तो कह नहीं जा सकता। प्रशासन कह रहा है हमारे को ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है, कहाँ से ऑर्डर आना है? नहीं, ऑर्डर तो सरकार ही देती है, ऑर्डर को ऊपर से चल के तो आता नहीं, ये तो सलाह मशवरा करना होता है। अब डीएसपी एसडीएम है, वो डीसीएसपी से पूछेंगे, डीसीएसपी वो पीछे होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे, ये तो एक प्रक्रिया है। तो आज अभी मिटींग करके वो प्रशासन से निकलेंगे मोर्चे के लोग, और मोर्चे के लोगों ने ये कहा है कि प्रशासन ने इनकार कर दिया है, अभी वो नहीं उसको केस को ख़त्म करना चाह रहे। तो कल पहले भी संयुक्त मोर्चे की कॉल थी कि हम थानों के ऊपर धरना देंगे। अभी सूचना मिली, हमारे राज्य के महासचिव हैं वहाँ, सुमित जी, जगतार जी हैं, किसान सभा के नेता वहाँ जो टोहाना से संबंध रखते हैं, उन्होंने बताया है कि कल वहाँ थाने के ऊपर बड़ी संख्या में लोगों की हिस्सेदारी होगी और ये दबाव बनाया जाएगा कि मुकदमे ख़त्म किए जाएँ। सभी थानों के घेराव और धरने का भी प्रोग्राम सुनने में आया है क्या? ये तो संयुक्त हाँ, ये संयुक्त मोर्चा की दिल्ली की कॉल थी कि सभी धरनों के घेराव नहीं, पहले घेराव ये एक व्यक्ति विशेष की, एक संगठन की कही हुई बात थी। अब मोर्चे की कॉल थी कि सभी थानों के ऊपर धरने दिए जाएंगे शांतिपूर्वक तरीके से,
ताकि कहीं पर भी कोई पुलिस जवान और किसान की टकराट ना हो, धरने दिए जाएंगे। और अब ये तय किया है इन्होंने, मोर्चे के जो लोग हैं, क्योंकि आज मैं टोहाना से आ गया था रात को, कि हमारे वहाँ नेता, स्थानीय नेता, हमारे राज्य के महासचिव हैं, तो उन्होंने अभी सूचना दी है कि ये हिसार कमिश्नरी के जो ज़िले हैं ये कल वहाँ उस प्रोग्राम में शामिल होंगे। जो सदर थाना टोहाना है वहाँ उसका घेराव कह लो, उसको पड़ाव कह लो, वहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, खाना बना रहे हैं, बैठे हैं वहीं। यदि उन दोनों किसानों की रिहाई नहीं हुई तो आगे का क्या प्रोग्राम है? वहीं पे धरना देने का प्रोग्राम है या? देखो, ये तो कल कार्यक्रम होने के बाद फिर संयुक्त मोर्चा की जो भी काल होगी वो मीटिंग करके ही तय करते हैं, कोई एक व्यक्ति का, क्योंकि ये मोर्चे का एक बड़ा मामला है। ये 500 से ज़्यादा संगठन है। कई बार स्थानीय नेता की किसी की अहमियत हो जाती है, एक अलग बात है, लेकिन मोर्चा जो तय करता हो, और कई बार स्थानीय जो मुद्दा होता है उसके लिए स्थानीय लोगों को भी, स्थानीय कमेटी को भी अपने फैसले करने का अधिकार है। वो अड़ोस पड़ोस के ज़िलों से भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे कल उन्होंने आह्वान किया है कि हिसार कमिश्नरी के जो हैं वहाँ पर थाने वाद पे धरने की बजाय टोहाना ही पहुँच जाएँ। तो कल जाएंगे लोग, टोहाना भी जाएंगे। ये किसान मोर्चा की अपील है। जींद से कितने किसानों के जाने की उम्मीद है? ऐसा है कि उन्होंने जो सूचना दी है, अभी सूचना मिली है, अभी वो शाम तक, रात तक चर्चा करेंगे। सैकड़ों किसान जाएंगे यहाँ, कल भी गए हुए थे। ख़ास तौर पे नरवाना के इलाके के बड़ी संख्या में लोग कल टोहाना गए हुए थे, और कल जो टोल हैं सभी टोलों से जाएंगे, और जो नज़दीक लगता हुआ एरिया है वहाँ से लोग अपने आप ही जाएंगे। नाम और ग्रेजुएशन? मैं फूल सिंह शौकन, राज्य प्रधान, अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा।